अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट, अलशिफा आई हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की एक अहम बीमारी के बारे में बताऊँगा, और वो ये है कि आँखों के आगे जाले आना और ज़र्रात का घूमना, आँखों के आगे काले फ्लोटर्स आना। यानी बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे आँख के आगे मक्खी तैरती हुई नज़र आती है, या ज़र्रात, काले ज़र्रात नज़र आते हैं, या आँख के आगे हमें कुछ इस तरह जाले नुमा नज़र आते हैं, जिस तरह नेटवर्क या वेब टाइप चीज़ें आगे हमें आँखों के आगे नज़र आती हैं। तो ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात हमें मरीज़ से मिलती हैं, तो इनके बारे में मैं आपको मालूमात देना चाहता हूँ। तो ये जाले या फ्लोटर्स कई तरह के हो सकते हैं। एक तो ये उन लोगों में ज़्यादा आम है जिनकी आँखें बड़ी हैं और आँखें मायोपिक हैं, मायोपिया है जिनके, जो लोग माइनस नंबर के ग्लासेस लगाते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। मसलन उनका जिसका नंबर -4, 5 जैसे ज़्यादा है, तो उनकी आँखें बड़ी होती हैं। उनके आँख के अंदर जो जेली होती है वो जल्दी वो लिक्विफाई हो जाती है। यानी जेली नुमा आँख के अंदर जो जेल है वो बाज़ औक़ात अंदर ज़रा घुल जाती है और वो पानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो उसके अंदर जेली के जो धागे हैं वो हमें पर्दे के आगे नज़र आते हैं। तो हमें फिर फ़िज़ा में अगर वाइट बैकग्राउंड हो या आसमान की तरफ देखें तो हमें फिर वो ज़र्रात या तारे या वो लाइनें सी मुख्तलिफ़ शक्ल में नज़र आती हैं। तो एक तो ये वजह है कि जिन्हीं माइनस नंबर वाली, जिनके लोगों की बड़ी आँखें हैं, मायोपिया है, उनमें यह कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात चोट की वजह से भी छोटी उम्र में ये ज़र्रात नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बड़ी उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से बाज़ औक़ात कुछ ब्लीडिंग हो जाती है पर्दे के अंदर, तो वो जब जिस जेली के अंदर आती है तो वो फिर हमें ज़र्रात की शक्ल में नज़र के आगे घूमते हुए नज़र आते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो एक अहम वजह है वो ये है कि बाज़ लोगों के पर्दे कमज़ोर होते हैं, तो पर्दे डिटैच होने से भी ज़र्रात शुरू होते हैं और उसके साथ लाइटनिंग भी होती है, फ्लैश ऑफ लाइट निकलते हैं, जैसे बिजली की चमक हो। ये सबसे ज़्यादा अहम है। यानी एक तो इन ज़र्रात का नज़र आना, और ख़ास तौर पर ये ज़र्रात थोड़े नहीं होते, एक दो नहीं होते, बारिश की ज़र्रों की तरह, कतरों की तरह ये गिरते हैं और एकदम आते हैं। और अगर उनके साथ लाइटिंग, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स भी है, बिजली की चमक भी अगर आती है, पर्दे से निकलती है बिजली की चमक की सूरत में, ये पर्दे के उखड़ने की इलामत है कि पर्दा आपका वहाँ से उखड़ रहा है। तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं, और अगर वहाँ पे कोई सुराख है, पर्दा उखड़ रहा है या उखड़ चुका है, तो इसको फौरी तौर पर हमें सील करना होता है और पर्दे को अटैच करना होता है। ये फ्लोटर्स में सबसे अहम चीज़ ये है। बाकी जो छोटे मोटे फ्लोटर्स हैं, 2-4 हैं, थोड़े हैं, एक आध है, छोटा है या बड़ा है, तो वो सेटल हो जाते हैं आमतौर पर, और वो नॉर्मल हैं, बिनाइन है, उनका कोई ख़तरा नहीं होता। और वो उनके लिए हिदायत हमारी ये होती है कि आप इसको फोकस ना करें, इन पे गौर ना करें ज़्यादा, इनको आप इग्नोर करने की कोशिश करें। जब आप काम करें तो अपने आप को मसरूफ़ रखें, तो इनकी तरफ तवज्जो ना दें, तो वो फिर बादल नहीं करते ज़्यादातर। तो लेकिन इसमें अहम तरीन जो शक्ल है वो यही है कि जो फ्लोटर्स शावर की शक्ल में आएँ, बारिश की तरह नीचे कतरों की शक्ल में एकदम आएँ और ज़्यादा हों, और उसके साथ पर्दे से अगर लाइटें निकलती हों, तो ये अहम है। उसके लिए ज़रूरी है कि किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाएं, उसका वो चेकअप करेगा। अगर कोई सुराख है तो उसको वो सील करेंगे, अगर पर्दा उखड़ रहा है या उखड़ चुका है तो उसको वो प्रॉपर उसका इलाज, ऑपरेशन करेंगे। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ़
یہ معلومات ہیں جو کہ اہم ہیں اور یہ کامن ہے، ہمارے پاس کافی کیسز آتے ہیں. تو اگر چند ایک فلوٹرز ہیں، کبھی اوکیجنل ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی ایبادریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ ہیں تو اس کا پھر فوری علاج ہونا چاہیے. باقی فلوٹرز اگر کوئی تھک ہے، بڑا ہے، اگر وہ گہرا ہے تو اس کا آج کل لیزر کے ساتھ بھی علاج ہو سکتا ہے. وٹریولائسس بولتے ہیں ہم اس کو. تو اس سے بھی ہم اس کو یعنی حل کر سکتے ہیں، ڈیزالو کر دیتے ہیں لیزر کے ساتھ. لیکن عام طور پر جو فلوٹرز ہیں وہ اتنا تنگ نہیں کرتے اور اس کو ہمیں زیادہ تر علاج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہم عام طور پر کوئی سپورٹیو میڈیسن وغیرہ دے دیتے ہیں تو اس سے گزارا چل جاتا ہے. اور عام طور پر یہی بولتے ہیں ہم کہ ان کو اگنور کریں. لیکن اگر شاور کی شکل میں ہے اور پردے سے لائٹیں نکلتی ہیں تو اس کا علاج پراپر چیک اپ کے بعد ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.